हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 27 अगस्त दिन गुरुवार है, वही हिंदी महीना सावन और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में चीनी के दाम हो गए कम, एक झटके में 18% तक गिर गए दाम। केंद्र सरकार ने कहा है कि सरकार के चीनी आयात की अनुमति देने और जमाखोरी तथा सट्टेबाजी पर सख्ती के बाद चीनी के एक्स मिल दाम 18% घटकर 55 रुपये प्रति किलो पर आ गए हैं। पिछले हफ्ते यही दाम रिकॉर्ड 67 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए थे। वहीं खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने बताया कि चीनी के दाम में हाल की तेजी बाजार की वास्तविक कमी के कारण नहीं थी। सरकार के मुताबिक देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले हफ्ते 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति दी थी। इसके साथ ही थोक खरीदारों के लिए स्टॉक रखने की सीमा भी घटाई थी और जमाखोरी तथा सट्टेबाजी पर नजर रखने के लिए राज्यों को जांच तेज करने के निर्देश दिए गए थे। इसी के चलते देश के किसी भी राज्य में एक्स मिल चीनी का भाव 55 रुपये से ज़्यादा नहीं है और आने वाले दिनों में दाम और कम होने की उम्मीद है, लेकिन दुकानों पर भाव कम का असर आने में कुछ दिन लगेंगे। गाइस, पंजाब में अकेले लड़ेगी भाजपा चुनाव। पंजाब चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और राज्य की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में इस बार अकेले दम पर ही भाग्य आजमाने का फैसला लिया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि किसी के साथ भी कोई गठबंधन पर चर्चा नहीं हुई है, वे अकेले ही इस बार चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में 20 देशों के मेहमानों का होगा स्वागत। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। दोस्तों, नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई है। करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार इसके लिए दिल्ली में सफाई, सड़कों, फुटपाथ, सीवर, ड्रेनेज और उद्यानों की व्यवस्था दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं 30 अगस्त को ब्रिक्स रन एंड राइड का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं सुरक्षा और सौंदर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार समिट से जुड़े लगभग सभी कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होंगे। इसके अलावा ज़्यादातर विदेशी मेहमानों को 5 स्टार होटल में रखा जाएगा। कुल मिलाकर दिल्ली को अब दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। गाइस, मध्य प्रदेश में आम लोग भी अब सरकारी रेस्ट हाउस में ठहर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के आम नागरिकों और पर्यटकों के लिए राहत की खबर है। अब वे भी बड़े सरकारी अफसरों तथा नेताओं की तरह लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों में ठहरने का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए विभाग ने प्रदेश भर में फैले अपने 267 विश्राम भवनों और विश्राम गृहों को आम जनता के लिए खोल दिया है। इसके साथ इन कमरों तथा हॉल्स की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। हालांकि इसके लिए आपको किराया देना पड़ेगा। किराया देकर आप इन रेस्ट हाउसों में ठहर सकते हैं। दोस्तों, PWD की वेबसाइट के जरिए देश के किसी भी कोने से आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और ठहरने की व्यवस्था बना सकते हैं। अब तक PWD के इन रेस्ट हाउस का इस्तेमाल मुख्य तौर पर अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों तक सीमित था, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति कमरों की उपलब्धता के आधार पर MPPWD की आधिकारिक वेबसाइट से बुक कर सकते हैं और इसमें ठहर सकते हैं। गाइस, भारत सरकार ने गेहूं निर्यात से हटाया प्रतिबंध। सरकार के इस फैसले से किसानों को होगा बड़ा फायदा। दोस्तों, केंद्र सरकार ने गेहूं, आटे और इससे जुड़े अन्य उत्पादों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय के अनुसार यह फैसला देश में प्रचुर बम्पर स्टॉक की मौजूदगी को देखते हुए लिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, भारत की अर्थात देसी कंपनी ने लॉन्च किया है 6000 mAh बैटरी वाला सस्ता 5G फ़ोन। यह सस्ता फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट पर भी मिल सकता है। गाइस, लावा कंपनी ने विराट V1 सीरीज में एक और सस्ता फ़ोन लॉन्च कर दिया है। देसी कंपनी का यह फ़ोन 6000 mAh की दमदार बैटरी के साथ आएगा। इससे पहले कंपनी इस सीरीज में लावा विराट 1 4G और लावा विराट 1 5G फ़ोन पेश कर चुकी है। ये दोनों फ़ोन अल्ट्रा लो बजट प्राइस में आते हैं। लावा का यह फ़ोन एक ही स्टोरेज वेरिएंट 6GB रैम और 128GB रोम में आएगा। फ़ोन की कीमत 15,999 रुपये है। वहीं फ़ोन की पहली सेल 31 अगस्त को दिन के 12 बजे से ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर आयोजित की जाएगी।
अर्थात 31 अगस्त से यह फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट पर मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों कंपनी फ़ोन की खरीद पर 2000 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी ऑफर कर रही है। डिस्काउंट के बाद यह फ़ोन 13,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। दोस्तों कम बजट वाला देसी कंपनी का यदि आप फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो लावा सबसे बेहतर होगा। गाइस, मुस्लिम नेता ने देश के मुसलमानों को दिया है बड़ा संदेश। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने मुसलमानों के लिए बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी देश को मजबूत बनाना, गरीबों के कल्याण के लिए काम करना और सबका उत्थान करना है। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल जी की विचारधारा पर चलकर गरीबों के कल्याण के लिए आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों को यह समझना चाहिए कि हमारे लिए मोदी जी सबसे बेहतर प्रधानमंत्री है और इस देश का हिंदू सबसे सच्चा दोस्त भी है। इसलिए हम सभी भारतीयों को भारतीय विरासत, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और सबको साथ जोड़कर मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। सिर्फ मोदी और अमित शाह के अलावा पूरा मंत्रिमंडल बदल सकता है। मोदी सरकार के एक बड़े मंत्री और संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बेहद चौंकाने वाला इशारा किया है। उन्होंने साफ कहा कि आने वाले कुछ दिनों में मोदी सरकार में बड़ा बदलाव होगा। जब उनसे पूछा गया कि इस नए रूप में कौन शामिल होगा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई भी मंत्री बन सकता है। हालांकि एक बात पूरी तरह से साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपने पद पर बने रहेंगे, बाकी पूरा ढांचा बदल सकता है। यह फेरबदल भविष्य की पूरी राजनीति को ध्यान में रखकर किया जाएगा। कुल मिलाकर अंतिम पंक्ति में बैठा सांसद भी मंत्री बन सकता है। गाइस, राखी पर बहनों के लिए रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन। रक्षाबंधन को देखते हुए भारतीय रेलवे ने देश भर में स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इससे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी। रेलवे ने साफ कहा कि त्योहार पर भीड़ से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, स्कूली छात्रों के लिए बड़ी खबर है। सितंबर में होगी कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की तिमाही परीक्षाएं। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 9वीं से 12वीं की तिमाही परीक्षाएं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसके तहत कक्षा 9वीं और 10वीं की परीक्षा 7 सितंबर से 15 सितंबर 2026 तक होंगी। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रखा गया है। वहीं कक्षा 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं 7 सितंबर से 17 सितंबर 2026 तक चलेंगी। इनकी परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएंगी। वहीं प्रायोगिक परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर प्राचार्य द्वारा आयोजित की जाएंगी। वहीं पूरा टाइम टेबल देखने के लिए आप अपने प्राचार्य से संपर्क कर सकते हैं। गाइस, देश के 1 करोड़ छात्रों को मिलेगी फ्री कोचिंग। इसके लिए सरकार ने बना लिया है प्लान। भारी भरकम फीस वसूलने वाले निजी कोचिंग संस्थानों से मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़े अभियान की शुरुआत की है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को इसकी घोषणा कर दी थी। अब देश भर के छात्रों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्वक ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने के रोडमैप पर तेजी से काम शुरू हो गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत 12वीं तक के स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों के कॉमन सर्विस सेंटर को सीधे डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर अब गरीब छात्र भी डॉक्टर, IAS और क्लास 2 ऑफिसर बन सकता है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।